मार्केट ने रिकवरी दिखाई है और लॉट ऑफ रीट्रेसमेंट आल्सो हैज टेकन प्लेस। उसकी वजह ये है कि फाइनली लग रहा है कि इस साल में नए संवत में वी मे सी कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो पिछले 2 साल से काफ़ी फ्लैट थी, स्टैग्नेंट थी, दैट विल सर्टेनली स्टार्ट टू इम्प्रूव जीएसटी कट की वजह से, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक साइकिल, इंटरेस्ट रेट कट की वजह से एंड अर्लियर इन द ईयर वी हैड द टैक्स कट आल्सो। तो जितना भी गवर्नमेंट कर सकती थी, दे हैव गिवन अ बूस्ट टू द इकोनॉमी, टू कॉर्पोरेट इंडिया, जिसकी वजह से अर्निंग्स डेफिनेटली इंप्रूव होने चाहिए और दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइसेस जस्ट नाउ एज वी स्पीक। ट्रिगर बन सकता है कि अगर ये जो यूएस के साथ टैरिफ्स का जो मामला चल रहा है, अगर वहां पर कोई भी रिलैक्सेशन मिलती है, दैट विल बी सेंटिमेंटली एक्सट्रीमली पॉजिटिव और रुपी अप्रिशिएट होगा एंड वी मे सी एफआईआई फ्लोज आल्सो। सो इसी कारण की वजह से लग रहा है कि ये साल अच्छा जाना चाहिए फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि इतनी सारी बुलेट्स खाने के बाद भी हमारा मार्केट शाहरुख खान की तरह अभी भी खड़ा है, जिंदा है एंड इट इज स्टिल प्रॉस्परिंग एंड थ्राइविंग। तो जब ये भी जो छोटे छोटे चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो इश्यूज है, अगर ये भी अगर सॉल्व हो जाते हैं, देन सर्टनली द मार्केट कैन स्केल टू न्यू हाइस। आई एम श्योर सर यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान, वो डर वाले शाहरुख खान तो नहीं ना? नहीं नहीं, जो जिंदा है बड़ा उसके पुराना। बाद मुझे आज तक उस वही डर मूवी बहुत पसंद थी। मैं मतलब पता है देखिए ना आपने डर, है ना? हाँ देखिए, बहुत पुरानी है, नॉट रिमेम्बर द फुल स्टोरी येट, बट आई थिंक समथिंग टू विद रिवेंज इफ आई बड़ी रिमेम्बर। अच्छी मूवी थी। बस आज तक वो समझ में नहीं आया कि वो आखिरी में बॉबी देओल कहाँ से आ गए थे। बस अदरवाइज वो मूवी बहुत बढ़िया थी। खैर कमिंग बैक टू आई थिंक अगेन मार्केट्स, आप हमेशा तोल मोल के बोलते हैं और आपको जब वैल्यूएशन का कंफर्ट मिलता है तभी आप लेते भी हैं। कोई भी स्क्रिप्ट या फिर सेक्टर पे फोकस करते हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी कहाँ पर है जहाँ पे आपको लगता है कि इस अर्निंग सीजन के बाद वो कंफर्ट आपका और भी बढ़ेगा? एक दो बास्केट जो कि आपको इस वक्त कंफर्टेबल लग रही हैं, चेस करने लायक? देखिए वीरेंद्र, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ यहाँ पर। तो पिछले 2 साल से हमारा व्यू थोड़ा कंजर्वेटिव था, थोड़ा आई वुड से कॉशियस था। उसकी वजह ये थी कि जो हम ग्रोथ कंपनीज को हमारे वॉच लिस्ट में थे, विच आर वेल नोन ग्रोथ कंपनीज, उनकी वैल्यूएशन वाज एनीवेयर फ्रॉम 70-80 टाइम्स टू 100 टाइम्स और सो। ठीक है, लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि वी हैव सीन अ डिसेंट करेक्शन इन स्मॉल मिड कैप ग्रोथ कंपनीज, इवन इन लार्ज कैप ग्रोथ कंपनीज। लेकिन अर्निंग्स हैव कम थ्रू लार्जली, अर्निंग्स अच्छे अच्छे खासे बड़े हैं। इसकी वजह से अब जो हम बिजनेसेस एनालाइज कर रहे हैं, जो एक साल पहले 70-80 टाइम्स के पी मल्टीपल ट्रेलिंग 12 मंथ पी मल्टीपल ट्रेड हो रहे थे, नाउ दे अवेलेबल एट 50-60 टाइम्स। अभी ये सस्ते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दे आर नॉट एक्सेप्शनली ओवर प्राइस्ड। और इसी वजह से आई थिंक लॉट ऑफ आइडियाज में इमर्ज। हमारा सबसे बड़ा फोकस इज इन दिस रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर इक्विपमेंट, सोलर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनीज, विंड पावर इक्विपमेंट, जो अन्य जो बिजनेसेस रिलेटेड है, दैट इज वन ऑफ द फोकस एरियाज एज फार एज वी आर कंसर्न। उसके अलावा आई थिंक कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस पर हमारा फोकस है। वेरी इंप्रेस्ड विद द नंबर्स व्हिच केम फ्रॉम द ज्वेलरी कंपनीज। काफी अच्छे आंकड़े आए हैं, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन हो, सेंको गोल्ड हो। तो ये भी यहाँ पर भी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है एंड गुड ग्रोथ डायनामिक्स ओवर देयर। एल्कोबेव कंपनीज पर भी फोकस अच्छा है, स्पेशली लाइक एलाइड ब्लेंडर्स, अच्छे नतीजे आए हैं वहाँ पर। एंड लाइक दैट आई थिंक ट्रैवल एंड टूरिज्म में वी लाइक यात्रा ऑनलाइन, बीएलएस इंटरनेशनल। तो ऐसे आपको वी हैव टू गो फॉर हाई ग्रोथ सेक्टर्स इन दैट हाई ग्रोथ कंपनीज एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून। ज्वेलरी स्टॉक्स पर ही मेरा सवाल था, लेकिन आपने उसका जिक्र कर दिया तो उसको छेड़ूंगी नहीं दोबारा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तक के अर्निंग सीजन्स कैसे लगे आपको? हमने देख लिया एफएमसीजी से नेस्ले का रिजल्ट, साथ ही आईटी में देखे विप्रो इन्फोसिस के रिजल्ट आए। रिजल्ट ठीक ठाक थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ने कहीं ना कहीं तस्वीर खराब की, तो आज आईटी डाउन दिखेगा। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट भी देखा हमने, साथ ही पीवीआर आइनॉक्स भी देखा, उसके भी रिजल्ट अच्छे थे। जो नहीं चलने वाला स्टॉक, हम लगातार प्रश्न उठाते रहते हैं, उसके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए। तो अभी तक का रिजल्ट कैसा लगा है आपको? और जितने भी रिजल्ट्स आए उसमें से एक ऐसा क्वार्टर, एक ऐसा काउंटर जो आपको अब अच्छा लग रहा है और इन लेवल्स पर भी आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है?
देखिए, जो रिजल्ट्स आए हैं अब तक मेरे ख्याल से फॉर द बिग सेक्टर्स काफ़ी मिक्स्ड आए हैं और मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहूँगा जैसे कि बैंक्स है। एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का भी रिज़ल्ट ठीक-ठाक आएगा, लेकिन द रियल प्रॉमिस सबसे बढ़िया ग्रोथ केम इन द पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, आईओबी है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, वहाँ पर अच्छे आंकड़े आए हैं। विद इन द एनबीएफसी स्पेस डिसअपॉइंट विद एल एंड टी फाइनेंस, लेकिन इरडा के नतीजे अच्छे आए हैं। विद इन द सॉफ्टवेयर स्पेस सभी लार्ज कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज को हम कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, बट गुड नंबर्स केम फ्रॉम परसिस्टेंट सिस्टम्स, काफ़ी इंप्रेसिव था टू ग्रो ऑन दैट लेवल एट दैट बेस। और एलटीआई माइंड ट्री थोड़ा प्रॉमिस दिखा रहा है, इट हैज़ बीन अ गुड आउट परफॉर्मर इन द पास्ट। पिछले 2-3 साल से थोड़ा स्लो हो गई थी ग्रोथ, शायद दे एंटरिंग इनटू अ न्यू ग्रोथ फेज, लेट्स वेट एंड वॉच। Less capital does not mean